तो बाय सीएस का रिजल्ट आ गया है और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु क्लियर्ड द एग्जाम्स. वेलकम टू द द अदर पार्ट ऑफ द थिंग वेयर यू विल हैव मेंबरशिप एंड ऑल दोज थिंग्स. और तुम्हारा भाई आज इस चीज़ के बारे में बात करने वाला है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया. वी विल टॉक अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट क्लियर द एग्जाम्स. अभी इतना रिजल्ट आया, ये परसेंट आया, वो परसेंट आया. अब ने मेरे को कुछ नहीं पता, इतना तक रिजल्ट आया है. हम उस जितना भी परसेंट रिजल्ट आया हम उस परसेंटेज में नहीं है. कोई तुम्हारे साथ आज के दिन हो ना हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है. तो ये बात को तुम मतलब अच्छे से बात को ध्यान में रख दो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है. लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए कि भाई मैं जो भी है, जितना रिजल्ट आ गया, आई हैव फेल्ड, आई एक्सेप्ट व्हाट द रिजल्ट इज. ये मैं मेरा है, मुझे इससे राइज करना है. तो कैसे राइज करना है, क्या करना है, ये हम डिसाइड कर लेंगे, ये हम बताएंगे. लेकिन मेंटली तुम्हें इससे पहले कैसे बाहर आना है. तुम्हें 2 दिन रोना है, रो लो, रो लो, रो के थोड़ा सा तुम्हारा इमोशंस बाहर निकालो. लेकिन 2 दिन के बाद भाई कितना भी तुम रो लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे रिजल्ट में. इतना याद रख लो, ठीक है. तुम्हें इस चीज के पार जाना है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, तुम हम कैसे करने वाले हैं ये सब चीज़, ठीक है. सिंपल 2-3 तरीके हैं मेरे पास जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हें हेल्प करेंगे ये सब चीज़ आउट ऑफ दिस आने के लिए. पहली बात तो भाई किसी के बारे में मत सोचो. सोसाइटल प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर है. पेरेंट्स को बोल दो कि ये मेरे पास इतना टाइम है, जो भी है, 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, जो भी है, मतलब जैसे हम लगाने ही नहीं वाले 2-3 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने वाले. अभी जो भी आगे वाले 2-3 अटेम्प्ट है जो, उसमें हमें पूरा सीरियस. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है. अगर तुम्हारा कोई ग्रुप क्लियर हो गया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे क्लियर इन द जून अटेम्प्ट ऑल्सो. सो डोंट टेक इट इन दैट वे. जस्ट थिंक कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्टेज पे क्या कर सकता हूँ मैं. ओके, सिंपल बात है. मैं रियलिस्टिकली बात करूंगा. मैं तुम्हें हसीन सपने दिखा के मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं कि यार तुम इतना कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो. पहली बात तो खुद को ब्लेम करना छोड़ दो. दूसरी बात, आईसीएसआई को ब्लेम करना छोड़ दो. तीसरी बात कि कौन कैसे मैंने इससे क्लास लिया था, वो मेरा दोस्त पास हो गया, उससे क्लास लेके उसने ये बुक पढ़ी थी, उसकी वजह से वो पास हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. कोई चीज़, कभी किसी को 49 आ जाता है, कभी किसी को 45 आ जाता है, कभी किसी को दोनों तीनों पेपर्स मिलके भी 150 के आसपास नहीं आते. कोई 140 और 149 के बीच में भी अटक जाता है भाई. उनको तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. तो ये सब चीज़ के बाहर तुम्हें कैसे आना है. ओके, पहली बात तो एक्सेप्ट करो ये रिजल्ट जो भी है, एक्सेप्ट करो. सेकेंड, इफ़ यू आर बिटवीन, यू हैव स्कोर्ड 40 to 49 इन एवरी सब्जेक्ट, okay, you just need a little bit of practice and a little bit of luck on your side to get through. Okay, तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े बहुत तुम्हें आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और तुम्हें उसको ब्रश अप करना पड़ेगा, ठीक है. इफ यू हैव स्कोर्ड बिलो 40 इन एवरी सब्जेक्ट और वट एवर सब्जेक्ट इन विच यू हैव स्कोर्ड बिलो 40, भाई तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो वीक है. तुम्हें उसको स्केल करना पड़ेगा इस हद तक कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं एक कंसेप्ट को कैसे क्लियर करूँ. तो रास्ता क्या है, तुम्हारे पास 3 महीने है, ठीक है. रियलिस्टिक बात, नो ऐसा फेक टॉक्स और एनीथिंग लाइक दैट. मैं सीधा बात करूँगा, जो भी है सीधी बात बोलता हूँ. हाँ भाई, 3 महीने है तुम्हारे पास. क्या करना है तुम्हें 3 महीनों में. रियलिस्टिकली तुम वो क्लास लेना चाहते हो तो तुम ले लो. लेकिन मेरा कहना है कि तुम जितना सेल्फ स्टडी करोगे ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये चीज़ ने हेल्प किया था, मैं आपको भी वही रेकमेंड करूँगा कि जितना तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना उतना तुम्हें हेल्प करेगा. तो आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्कैनर उठाओ, ठीक है. उसमें से ABC एनालिसिस कर दो. ABC एनालिसिस क्या होता है. ABC एनालिसिस मतलब उसमें 3 कैटेगरी में चीज़ डिवाइड होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, तो उसके हिसाब से तुम अभी फिलहाल के लिए आइडेंटिफाई कर दो कि तुम्हारे हिसाब से कौन से चैप्टर आ सकते हैं, ठीक है. अभी इसमें ट्रिक क्या है, जो लास्ट अटेम्प्ट में आया है वो इस अटेम्प्ट में पक्का नहीं आएगा, ठीक है. तुम्हारा सब पोर्शन चेंज हो गया है, तुम्हारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं टैक्स में, तो यू हैव टू एंश्योर दैट देयर आर न्यूमरस अमेंडमेंट्स.
तो वो अमेंडमेंट्स का एक लेक्चर तुम्हें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे तुम्हें बहुत से फैकल्टीज मिल जाएंगे who are providing revision lectures, who are providing marathons, not just for CS exams but for CA exams also, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई कंसेप्ट है, यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके हिसाब से तुम्हें स्लोली स्लोली करना है। सो मार्च अप्रैल, okay, March and April, okay, 2 months you have to focus on studying your content। जो तुम्हारा कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, यहाँ पे तुम्हारा मॉड्यूल आता है, मिक्स ऑफ स्कैनर आता है, जहाँ पे तुम आइडेंटिफाई करते हो कि तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चंस है, या तुम्हारे क्लास नोट्स आते हैं। जिस फैकल्टी से तुमने क्लास ले ऑलरेडी तुम ले चुके हो, उसका चाहिए तो नया वाला बुक मंगा लो, उसके रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। उसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तुम उठा के यू रेप्लिकेट इट इन योर स्टडीज, ठीक है। तो मतलब कैसा करना है कि अगर समझो कि कोई चैप्टर है जिसका एक पर्टिकुलर सपोज एक सेक्शन है और उसका एक कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट वो फैकल्टी ने अगर तुम्हें खुद से पढ़ के तुम्हें समझ रहा है तो देख लो, वरना सीधा उठा दो रिवीजन लेक्चर्स देख लो। उसमें से रिवीजन लेक्चर में से जितना स्लोली देखो, फास्ट में मत देखो। तुम्हें अभी सिर्फ तुम्हारे पोर्शन कंप्लीशन पे ध्यान देना है। तो मेरा ये मानना है मार्च अप्रैल में तुम ऐसे करो कि तुम स्लोली लेके पूरा पोर्शन कंप्लीट करो, और मई में यू कीप योर रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे ए और बी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, मैं तुम्हें ये कभी नहीं बोलूँगा कि सिलेक्टिव स्टडी करो। ABC एनालिसिस इज जस्ट सो दैट तुम जो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, वो तुम बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। हमें स्किप कुछ नहीं करना है, लेकिन जो फर्स्ट ए बी और कैटेगरी जो वाले चैप्टर्स है ना, वो तुम्हें थोड़ा एक 4-5 बार उसके कंसेप्ट थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, तो वो तुम्हें थोड़े से ट्विस्ट करके ब्रेक करके बहुत सारी चीज़ करने पड़ेंगे, तो वो तुम ठीक से देखो। एंड फिर सी कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं वो तुम्हें पढ़ने ही है, उसका कंसेप्ट समझ के ले लो। लेकिन उसमें क्या होता है ना, कोई क्वेश्चंस है ना रिपीटेटिव होते हैं, या कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, थियोरी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन से इतने रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, वो पढ़ के जाओ। एंड CS मॉड्यूल में थोड़े से बाहर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब बाहर वाले मतलब जो शायद किसी क्लास नोट्स में ना हो या पहले पूछे ना हो, जो स्कैनर में भी ना हो, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके वो भी एक बार प्रिपेयर करके देख लो। मार्च और अप्रैल तुम्हें ये करना है, और फिर मई में तुम्हें इस चीज़ को रिवाइज करना है। जो तुमने इंपॉर्टेंट मार्क किए है वो तुम्हें रिवाइज करना है। मार्च अप्रैल पूरा कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो जो भी फैकल्टीज के रिविजन लेक्चर्स है वो भी तुम्हें मार्च और अप्रैल में खत्म करने हैं। अगर तुम क्लास भी ले रहे हो किसी के वीडियो लेक्चर्स, वो भी तुम्हें मार्च अप्रैल में खत्म करना है। तो खाली तुम्हारे पास मई है जो वो रिविजन के लिए बचा है। भाई मैं रिविजन के लिए करूँगा और ये सब कर लूँगा, ऐसे सोच के तुम मतलब क्या बोल रहे हो ना, दिमाग ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि वो वैसा का वैसा हो जाएगा। भाई एक दिन तुम्हें कंटाला आएगा, एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बहुत सारा पोर्शन बाकी है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसको ना ब्रेक करके करो। आप ऐसा सोचोगे, और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई तेरे को करना है ना तो तेरे को 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये सब मतलब मेरे बहुत लोगों को देखा है जो ऐसा सोचते हैं कि यार 4-5 घंटा पढ़ लूँगा मेरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 8-10 घंटा पढ़ लो, तुम्हारा पोर्शन भी हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग को शांति भी रहेगी, और तुम्हें ऐसा भी वो रहता है ना कि यू विल बी स्कैर्ड, ऐसा नहीं है। और अभी मार्च से स्टार्टिंग में जो 10-12 दिन है ना, तब 4-5 घंटा चालू करो, स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करो। एक साथ तुम देखो बुक्स उठा के मुझे पढ़ना है, जो तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है ना भाई, वो सब चीज़ ना मतलब यार तुम्हारी पढ़ाई में डाल दो। जो भी जिसके ऊपर भी गुस्सा है, जो भी है, जैसा मतलब तुम्हारा किसी फैकल्टी है या कोई भी इंसान है जिसके बारे में तुम्हें लग रहा है कि यार ये बोल रहा था, या कोई नेगेटिव थॉट्स बोल रहे थे किसी बारे में, तुम्हारे बारे में, तो ये सब चीज़ वो सब चीज़ के बारे में अभी मत सोचो। बस तुम्हारे हाथ में जो है वो फोकस करके पढ़ो, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो। You have to be selfish at times. Just ignore all the people who are talking, कुछ भी बकवास करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, रील्स देख लूँगा, इंस्टाग्राम। भाई तुम्हारा सोशल मीडिया बंद कर दो, यूट्यूब चालू रखो। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिवीजन लेक्चर्स आने चाहिए,
ठीक है। तुम्हें कुछ लग रहा है कि कोई तुम्हें अच्छे से गाइड कर रहा है, वो सब कर रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई तुम्हारा फैकल्टी है, टीचर है, जो भी है, तुम उसका रिलेटेड तुम देखो। इंस्टाग्राम थोड़ा बंद कर दो, 2-3 महीने के लिए बंद कर दो यार। 3-4 महीने का चीज़ है, 3-4 महीने के लिए बंद कर दो। ये कोई भी इंस्टाग्राम किधर नहीं जाने वाला है, रील्स किधर नहीं जाने वाले, यूट्यूब पे अभी तो रील्स आते रहते हैं, तो तुम्हें वो सब किधर भी नहीं जाने वाला है। बस तुम्हारा अटेम्प्ट जाने वाला है। June 2024 attempt will only come once in your entire lifetime. Remember that. वो एक ही बार आएगा। तो जो भी करना है ना, ये अटेम्प्ट में अपने को निकाल देना है। बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट कैसा आएगा, कौन आएगा, कुछ मेरे को पता नहीं। ये अटेम्प्ट में अपने को निकालने का है, उसके लिए तुम्हें ये पढ़ाई करनी है। तो अभी मैं थोड़ा उसको समराइज करूँगा कि मार्च अप्रैल में what you do is you do मतलब रिविजन लेक्चर स्टडी करो। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि अगर कहीं पे अगर तुम्हारे कंसेप्ट वीक है ना, तो वो भी तुम्हारे थोड़े रिविजन लेक्चर्स में हो जाएंगे। ये मेरा अगर तुम्हें क्लास लेना है तो तुम क्लास ले लो, वो तुम्हारा अपना एक कॉल है। मतलब दैट इज़ व्हाट आई फील कि अभी तुम्हारे पास, अगर तुम क्लास लेते भी हो ना, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो अगर 3 महीने में तुम कर सकते हो तो वेल एंड गुड। इफ़ यू कैन कंप्लीट फिनिश योर क्लासेस एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, पक्का क्लास लो, तुम्हारे पेपर्स मंगाओ, ठीक है। तुम्हें उसको एनालाइज करो, जो भी तुम्हारी गलती हुई है, क्लासेस लेना है लो। सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दो। मैंने जब मेरा सीएस क्लियर किया था ना, मेरा मतलब आई हैड डन क्लासेस फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, लेकिन वो मतलब थियरी सब्जेक्ट्स तो यार मेरे को खुद को ही पढ़ने थे यार। और मैंने एग्जीक्यूटिव में तो कोई सब्जेक्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा एग्जीक्यूटिव तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था, उसमें तो मैं लिटरली तुम्हें बोलता हूँ कि यार मैं थियरी सब्जेक्ट तो पूरा मॉड्यूल मैंने पूरा पढ़ लिया था। मॉड्यूल मैंने मार्क करके रखा था। भाई टेक्निक रहती है हर चीज़ समझने की, उसका टेक्निक रहती है। तुम्हें ये चीज़ अगर करनी है तो तुम्हें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही वो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कितना भी वीडियोस बनाऊँ या मैं कितना भी तुमको बोलूँ यार तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, नहीं, वो अंदर से आना चाहिए। अगर तुझे चेंज करना है ना, तुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तुझे एक सीएस बनना है, अच्छा खासा अपना एक एक चार्टर्ड प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तुझे। अभी बाहर उसको चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं सीएस को, तो यहाँ पे अपने इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। लेकिन यार एक इज्जत रहती है, एक प्रोफेशन की इज्जत है, वो इज्जत पानी है। मतलब वो चीज़ के लिए ना तुम्हें उस हद तक जाना पड़ेगा कि तुम यू आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट यू आर सपोज टू डू, ठीक है। मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ये लेवल है कि तुम 6-7 घंटा पढ़ सकते हो, तुम्हें वो 6-7 घंटे को 10 घंटा 12 घंटे तक लेके जाना पड़ेगा। ये हद तक तुम्हें सोचना पड़ेगा। भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम जो भी पूछना है मेरे को लिंक्डइन पे पूछ लो। मैं वैसे भी आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस रिलेटेड टू सम स्टडी स्ट्रैटेजीज एंड बहुत सारे चीज़। मैं लिंक्डइन पे भी बहुत कुछ लिखते रहता हूँ। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट्स एंड यू कैन राइट टू मी ऑन लिंक्डइन। मैं सब चीज़ का जवाब दे दूंगा। तो ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी रहेगा याद रखना, हमें ये इसके ऊपर बाउंस बैक करना है। यू आर कम बैक शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनी काइंड ऑफ सेटबैक, ठीक है। एग्जाम में फोड़ देना है, अपने को पढ़ाई करनी है 8 से 10 घंटा ध्यान से, पूरी तरीके से जान लगा दो। किसी के बारे में मत सोचो, ये अपनी लड़ाई है जो हमें साथ में लड़नी है। बस अपने को सीएस ख़त्म करना है। सीएस का जो टैग है वो मेरे नाम के आगे मुझे चाहिए, ठीक है। कर ले भाई, कर सकता है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम कितना भी कर लो, कुछ भी ज़रूरत है मैं हूँ। मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट करो, जो भी ये करना है करो। बिंदास रहो। और अगर किसी को फेलियर के बारे में बात करनी है ना, तो भी मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करो। किसी को कुछ भी तकलीफ हो ना, मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है।